तो एक घड़ी के लिए कह दिया आप मेरे सामने हैं, फिर दूसरी घड़ी कहने लगते हैं कुछ और। अरे भगवान नहीं मिला, कोई शैतान मिल गया। अरे हम तो ऐसे ही निश्चय पत्र लिख दिया था। बाबा कहते हैं खून से लिखने वाले वो भी आज मौजूद नहीं है। बैठे आदमी अगर बैठे रहे तो कान का आनंद सन के मन में का क्योंकि 63 जन्मों के हिसाब किताब अभी संकल्पों के रूप में पूरे होते हैं। जब रील घूमती है अच्छे संकल्पों की, अच्छे कर्मों की, तो अच्छे अच्छे शुभ संकल्प आते हैं। और जब खराब रील घूमती है तो दुष्ट संकल्प आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। संकल्पों की रील घूम रही है। 63 जन्मों का हिसाब किताब संकल्पों के रूप में सामने आ रहा है। ये कहें कि संकल्पों से हमारी सृष्टि रची जा रही है। और बाबा जी एक लोग हैं पुलिस में काम करते हैं, उनको बाहर जाना पड़ता है। 3-4 दिन तो घर लौटते हैं, तो वो वहाँ का बाहर का खाना खा लेते हैं। तो इसलिए वो परेशान थे कि कैसे भर्ती करने हैं। भर्ती करने के तो जो नियम है वो नियम पालन करना पड़े, और लाने वालों को ये खास ध्यान रखना पड़े कि कोई भिखारी को पकड़ करके न ले आए। भिखारी अन्न खाने वाला, भिखारी संग करने वाला अगर भट्टी में पहुंच जाएगा तो उसका पाप लाने वाले के ऊपर पड़ेगा। सारी दुनिया की मजबूरी है। जो हिम्मत करेगा उसको बाप की मदद मिलेगी। जितना कायदा उतना फायदा। और हाँ जी, हम भर्ती करने गए थे तो हमको थोड़ा बाहर निकल पड़े, तो हमको दोबारा भर्ती करना पड़ेगा कि दोबारा भर्ती करनी पड़े? अब दोबारा बोलिएगा, दोबारा हमको जाना पड़ेगा। हाँ, जाना पड़ेगा। साबुन हमने लेने चला गया था। हैं? भर्ती करने गए हैं। हाँ, तो बाहर साबुन लेने चला गया। हाँ, हाँ। गर्भ में बच्चा प्रवेश करे, शरीर छोड़ने के बाद कोई बच्चा 9 महीने के गर्भ में प्रवेश करता है ना, वो गर्भ में प्रवेश करे और फिर उसके बाद वो गर्भपात हो जाए, बाहर निकल जाए, तो उसे दोबारा गर्भ में जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। हाँ जी, जाना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। इंडिविजुअल बात मत करो, ये व्यक्तिगत बातें मत करो। नहीं व्यक्ति नहीं है। हाँ, जैसे 3 मूर्ति सिंह को मांगा गेला ने हैं? 3 जनी मिल के गुड़िया बनावले। हमके समझाइए, 3 जनी मिल के गुड़िया बनावले तो तीनों जनी चलवले क्यों गुड़िया? हमके समझाइए कौन चलवले, ये गुड़िया कौन भाषा में क्या बोल रहे हैं? 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 जो बनाए ब्रह्मा विष्णु है, जो दुनिया बनाए, हाँ, चलाया कौन ही पूछ रही है। हम ये पूछ रहे हैं जो बनाता है वही चलाता है। अभी ब्रह्मा जी चलौले कि विष्णु जी चलौले कि शंकर जी चलौले? अभी 3 व्यक्ति चलौले। ये तीनों गुड़िया है ना, हम लोग तो तीनों गुड़ियों को चढ़ाने वाला वही है जो बनाने वाला है। तुम किसको समझती हो? बनाने वाला कौन है? रचना तो ब्रह्मा जी के सब कहेला हैं? रचना ब्रह्मा जी के सब कहेला। ब्रह्मा जी और उसके साथ प्रजापिता है कि नहीं? प्रजापिता है, तो प्रजापिता रचयिता है कि अम्मा जी रचयिता है? नहीं प्रजापिता है। तो प्रजापिता जो यज्ञ के आदि में था वो अभी भी रचयिता के रूप में काम कर रहा है। स्वर्ग का सेतु तो तैयार होगा जमुना के कंठे पे। जरा जोर से बोलो। जमुना के कंठे पे स्वर्ग का सेतु तैयार होगा। हाँ जी, वो चैतन्य जमुना की बात है, जड़ जमुना। पहले जो भी कार्य होता है वो संकल्पों से शुरुआत होती है या जड़ से शुरुआत होती है, तो पूछने की दरकार ही नहीं। हर काम पहले सूक्ष्म में होता है, फिर बाद में स्थूल में होता है।
और सूक्ष्म में होगा तो स्थूल में भी होगा। एडवांस की शुरुआत यमुना के कंठे से हुई थी या कोई दूसरी जगह से हुई थी? यमुना के कंठे से एडवांस की शुरुआत हुई थी जब 10 वर्ष के विनाश और स्थापना की घोषणा की गई थी। तो उस समय चैतन्य यमुना होगी या जड़ यमुना भी होगी? है? दोनों थी या एक ही थी? है? दोनों होती है। तो अभी भी दिल्ली में दोनों मौजूद होंगी। हाँ जी। और हाँ जी 5000 वर्ष का है 100 वर्ष जो पुरुषोत्तम युग है, हाँ। ये किसमें है? युग में कि कलयुग में है 100 वर्ष पुरुषोत्तम युग से वापस है। 100 वर्ष का पुरुषोत्तम युग। और ये 5000 से शामिल है, किसमें शामिल है? युग में कि ये कलयुग में? ये तो दोनों को मिलने से ही तो संगम बनता है। यमुना नदी और गंगा नदी दोनों मिलेंगी तभी तो संगम होगा। नहीं, ये पुरुषोत्तम अकेली गंगा नदी से थोड़ा ही होगा संगम। कलयुग भी है और सतयुग भी है। कुछ आत्माओं के लिए लंबे समय तक कलयुग चलता है और कुछ आत्माओं के लिए थोड़े समय तक कलयुग चलता है। बाकी ऐसे नहीं हो सकता कि कलयुग चले ही नहीं। ये ज्ञान की पराकाष्ठा की बात है। सन 76 के लिए बाबा ने घोषणा कर दी, नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी और पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो कोई आत्मा होगी तब बोला होगा या ऐसे ही बोल दिया है? कोई आत्मा होगी। कोई आत्मा ऐसी निश्चय बुद्धि होगी जिसके लिए पुरानी दुनिया खलास हो गई। देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, जैसे कि ये सब मरे पड़े हैं। जो ज्ञान में चलने वाले हैं, एडवांस को उठाने वाले हैं, बाप को पहचानने वाले हैं, वो ही बचे हैं। बाकी सब खलास हुए पड़े हैं। एक कारण है कि 5000 का जो हमारा कल्प होता है उसके लिए संगम को प्रॉब्लम का एड किया जाता है अलग से। ये एक आत्मा की बात नहीं है, हर आत्मा के लिए ये बात अलग अलग है। जैसे एक आत्मा के लिए सन 76 में ही नई दुनिया शुरू हो गई, सब के लिए नहीं शुरू हो गई। ऐसे ही हिसाब है। ऐसे नहीं कह सकते कि 50 वर्ष कलयुग है और 50 वर्ष सतयुग है और 500 करोड़ के लिए है, या 33 करोड़ के लिए है, या 4.5 लाख के लिए है। नहीं। और बाबा, हाँ जी, जब नर से नारायण का पाठ पूरा हो जाएगा, अप्रत्यक्षता हो जाएगी सारे संसार जब से में। जब नर से नारायण का पाठ पूरा होगा, हाँ अब पूरे संसार में प्रत्यक्षता जब हो जाएगी, हाँ तो सुप्रीम सोल शिव परम धाम वासी हो जाएंगे या यहीं रहेंगे? नर से नारायण की प्रत्यक्षता जो है वो थोड़ी आत्मा में पहले होगी या सभी में पहले एक साथ हो जाएगी? है? जिन्हें थोड़ी आत्माओं में प्रत्यक्षता होगी उनके लिए प्रैक्टिकल में साकार भगवान पक्का हो जाएगा या निराकार ही बुद्धि में रहेगा? साकार हो जाएगा और बाकी दुनिया के लिए गुप्त रहेगा। ये बिंदु सुप्रीम सोल देखने की चीज नहीं है। इसका पाठ तो तब तक दुनिया में है जब तक ये साकार प्रत्यक्ष नहीं होता है। जैसे ही बाप की प्रत्यक्षता होती है साकार में, तो जैसे पुरानी दुनिया खलास हो जाती है। इस दुनिया में आग लग करके पूरी होगी
फिर परमात्मा बाप का काम खलास हो जाता है। तुरिया माने क्या होता है? हैं? तुरिया में ना तुरिया अवस्था जो होती है उसका मऊ में वो गवर्नमेंट ने अभी तक एरोड्रोम नहीं बनाया, या यूं कहिए कि ड्रामा प्लान अनुसार वो एरोप्लेन अभी मऊ में नहीं उतर रहा है। और जब बाबा ने तो बोल दिया है कि आगे चल करके बाबा हेलीकॉप्टर खरीदेंगे, इसको उधर ले लो पहला। तो मऊ का नंबर रोज लगता रहेगा फिर। बाबा हाँ। तुरिया माने हाँ? तुरिया का अर्थ क्या होगा? तुरिया माने सबसे अलग, सबसे अलग थलग, किसी से मिलता जुलता नहीं। जी को बोल दो। हाँ जैसे समय नजदीक आता जा रहा है, हाँ वैसे मतलब ये क्या कहते हैं, बाहर की दुनिया चाहे पुरापन परिवार की दुनिया चाहे जैसे हाँ परीक्षाएं बहुत आ रही है। तो होनी चाहिए ना, फाइनल परीक्षा हो जाएगी, फिर क्या कोई कुछ परीक्षा बाद में आती रहेगी क्या? ऐसा सब परीक्षा जा रहा है बाबा ना, है उसको मतलब सोचा भी नहीं जाएगी तो कैसे ऐसे आता रहेगा। जो छोटी छोटी परीक्षाएं होती हैं वो ज्यादा सख्त होती है, मासिक परीक्षाएं, त्रैमासिक परीक्षाएं, छमाही परीक्षाएं, या फाइनल परीक्षा ज्यादा कठिन होती है। फाइनल हमेशा कठिन होगी। तो आपको मालूम तो है पहले से कि फाइनल परीक्षा क्या है और परीक्षा का मुख्य प्रश्न कौन सा है? कौन सा प्रश्न है? मतलब छमाही सब पास कर लेंगे तो पास कर लेंगे, फिर सबका क्रॉस हो जाएगा। हाँ जी, पहले फाइनल तिमाही तो हम मतलब उसको क्रॉस करने में कठिनाई तो होती है। हाँ। कठिनाई तो हो रही है। हो रही है। होती तो है। अभी तो और ज्यादा होगी। अभी फाइनल परीक्षा का आखिरी पेपर नहीं शुरू हुए हैं। तो फाइनल तक पहुँचते पहुँचते क्या होगा बाबा जी? क्या होगा? कौन अव्वल नंबर है, कौन मध्यम नंबर है और कौन लास्ट नंबर है, वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। अब अपने ब्राह्मण परिवार के ही लोग परीक्षा लेते हैं। और कौन परीक्षा लेगा? और बाहर की दुनिया की तो बातें छोड़िए। तो बाहर की दुनिया से परीक्षा आएगी या अंदर से आएगी? बाहर वाले को तो हम संभाल लेंगे, अंदर वाले को नहीं संभाल पाते हैं। तो दुश्मन अंदर से होता है या बाहर से? 5 विकार अंदर भरे हुए हैं या बाहर की दुनिया में? अगर बाबा इतनी सी भी बात होती है हाँ। तो उसको बहुत बड़ा पहाड़ बना करके पूरा मतलब बवंडर मचा देते हैं। अभी तो अव्यक्त वाणी में बाबा ने बोल दिया, बातें तो ढेर सारी आवेंगी, परंतु बातों में नहीं जाना है। बाप क्या कहते हैं उन बातों को देखना है। ये तो बात सही है बाबा की, बाप की बात को मानना है, लेकिन कहाँ वो लोग भी सुनते हैं। तो दूसरों की बातों से, सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई। फला आदमी आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए हम जवाब दे सकते हैं कि हमें बताने वाला बाप बैठा है। बात खत्म। हाँ। भगवान का शाब्दिक जानना चाह रहे थे। है? भगवान का शाब्दिक जानना चाह रहे थे। दुनिया का सबसे जास्ती भाग्यवान पुरुष क्या? उससे जास्ती भाग्यवान कोई हो नहीं सकता, माने भाग्यशाली रहता। और कोई है कुछ? हाँ जी, छूने से क्या हो जाता है? आप छू दीजिए, ब्राह्मण का हो जाएगा। हैं? ठीक है, आप छू दिया करिए उसे। छूत का रोध भक्ति मार्ग में चलता है, ज्ञान मार्ग में हम दृष्टि दे करके शुद्ध बनाते हैं। लोगों की हुई बात क्यों सुनते हैं आप? हाँ जी। ये जब कृष्ण का जन्म होगा, हाँ, उस समय वो बाहरी दुनिया जो तमो प्रधान आत्मा वो भी रहेंगे क्या? हाँ, क्यों नहीं रहेगी? नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। जो कराची में सैंपल बना
हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच खून की नदियां बह रही थी, रौरव नरक लगा पड़ा था, तो उस समय 400, 400, 450 कन्याएं माताएं सागर के कंठे पर बंगले में आराम से रहे पड़े थे। उनको कोई भी दुख तकलीफ नहीं हुआ। तो नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का सैंपल बना के दिखाया ना, वो तो सैंपल था, अभी तो प्रैक्टिकल होना है। अंतिम परीक्षा जब आएगी, हाँ जी, तो हमारी इसमें रुचि रहे, उसके लिए हमें क्या करना है? ऊंची स्टेज के लिए ऊंचा पुरुषार्थ करना है। सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है बाप को याद करना। बाबा उस समय कितने आत्माएं रहे 21 में के जन्म था? क्या समझते हो कि 33 करोड़ देवताएं मौजूद होंगे? हैं? जो 33 करोड़ देवी देवता गायन हो, तुम क्या समझते हो? तुम्हारे अंदाज में कितने होने चाहिए? और कोई कहते हैं 7 करोड़, कोई कहते हो नहीं, तुम बताओ। तुम कोई कहते कि बात क्यों जाते हो? पूछ रहे हैं वही। इतने जाए, कोई क्या कहते हैं? 7 करोड़ बता रहे हैं। 700 7 करोड़ 700 करोड़ होंगे। 7 करोड़ जब कृष्ण का जन्म होगा तो कृष्ण के जन्म को देखने वाले 700 करोड़ होंगे। 7 करोड़ 7 करोड़ होंगे, माने त्रेता युग वाले भी आ जाएंगे। जो त्रेता युग में जन्म लेने वाले हैं वो भी आ जाएंगे। अरे त्रेता युग में जन्म लेने वाले सतयुग के पहले जन्म में आ जाएंगे? नहीं आएंगे तो कितने होंगे? अरे बताओ तो, है? 2 करोड़ होंगे। 2 करोड़ तो सतयुग के अंत में होंगे, 8वें नारायण के राज्य में। वो 8वें जन्म से उड़ करके पहले जन्म में आ जाएंगे। बोलो तो, 9 लाख, है? 9 लाख 9 लाख होंगे। 9 लाख तो बाबा ने बोला जब 100 साल का संगम युग पूरा होगा, पक्का सतयुग स्थापन हो जाएगा, तब 9,16,108 होंगे। और कृष्ण का जन्म कब होना? 2036 में होना है। 100 साल का संगम पूरा होने पर होना है या पहले ही हो जाएगा? 18 में, है? 2018 में। 18 में हो जाएगा। तो कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? अरे 9 लाख होनी चाहिए या कम जास्ती होनी चाहिए? हैं? 4.5 लाख। हैं? 4.5 लाख रहेंगे। 4.5 लाख जन्म देने वाले होंगे या जन्म लेने वाले होंगे? जन्म देने वाले सारे ही कृष्ण के घर में घुस पड़ेंगे। हैं? कृष्ण को जन्म देने वाले जो होंगे और उनके जो संगी साथी होंगे वो उनके समान पुरुषार्थी होंगे या सारे ही 4.5 लाख प्रजा वर्ग वाले भी आ जाएंगे? अरे राज परिवार के होंगे या प्रजा परिवार के होंगे? राज परिवार के होंगे। 108 होंगे। 108 जो पहला जो परिवार होगा वो सजा खाने वाला होगा या बिना सजा खाने वाला होगा? है? बिना सजा खाने। हाँ, तो वो तो 8 के अंदर हुआ ना, बाकी थोड़ा ही पहचान लेंगे। न पहचानेंगे और न वहाँ तक पहुँचेंगे। 16,108 है। हाँ, ये 3 वाला गया था। है? अब ये 16,108 है। हाँ, ये तो 9 लाख से अलग है कि उसी अलग है। अलग है। 9,16,108, 9 लाख तो प्रजा है और बाकी 16,108 और भी है जो त्रेता के अंत तक ऊंची स्टेज पाते रहेंगे, प्रिंस प्रिंसेस बनते रहेंगे। 8 की और 108 और है? सबका अलग अलग। मालाएं तो अलग अलग ही होती हैं। 8 की माला अलग होगी, 108 की माला में वो 8 फिर ऐड हो जाएंगे, 16,000 में वो 108 है ऐड हो जाएंगे। जो ऊंची स्टेज वाले हैं वो तो हर माला में रहेंगे। हाँ जी,
होता बनना चाहिए ना हैं? 8 का बन गया फाइनल हो गया, फिर 108 का बनेगा तो फाइनल हो जाएगा। हाँ फिर 16,108 का बनेगा तो फाइनल हो जाएगा। हाँ, बनेगा तभी तो फाइनल होगा। बिना बने कैसे फाइनल हो जाएगा? तो उसकी आत्मा तो तैनात हो ही रही होंगी। ऐसे ही बाबा ने बोल दिया कि 3 की सीट फिक्स हो गई। हाँ तो 3 की सीट फिक्स हो गई। हाँ तो बन चुके होंगे ना। बन चुके हैं। हाँ। फिर 8 की सीट तो नहीं अभी बताई कि फिक्स हो गई। 8 में जो पहला है उसकी सीट फिक्स है, बाकी जो 7 है उनकी सीट फिक्स नहीं बताई अभी। तो बाबा उसके लिए समय भी तो निर्धारित होगा ना। क्यों नहीं निर्धारित होगा? कितने समय तक 8 बनेगी फिर 108 बनेगी। हाँ जी हाँ जी, तो वो समय का नजदीक नहीं आ रहा है। हाँ, बिल्कुल नजदीक आ रहा है, तभी तो आपको परेशानी हो रही है। कोई तो जब फाइनल परीक्षा होती है तो कपकपाने लगते हैं। पानी की बात नहीं है। हाँ। तो हमारा मतलब आ रहा है, बाहर आ रहा है, कैसे पता चलेगा क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? मेरा टिकट नहीं होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? है? हमको तो बाबा क्या पता है। आप निश्चय बुद्धि होके रहिए, दूसरों के हिलाने से क्यों हिलते हैं? ये तो बाबा सही आप कह रहे हैं। हाँ, अगर दूसरा हमको कोई हिलाता है और हम उसकी बात से प्रभावित हो जाते हैं तो इसका मतलब हम उसकी प्रजा बनने वाले नहीं हमें तो ये की प्रजा बननी है, क्यों उनकी बनेंगे? तो मुख से कहने वाली बात, लेकिन प्रैक्टिकल में अगर कोई कुछ बोल देता है और हमारी अवस्था खराब हो जाती है तो इससे मतलब हुआ कि हम उदास हो गए। उदास हो गए तो पक्का हो गया कि हम उसकी दास-दासी बनने वाले हैं। करना भी तो है। नहीं, बाबा तो सब कुछ बता दिया पहले से। बाबा ने बता दिया किसी की सुनी सुनाई बातों से विश्वास नहीं करना, सब डाउन करने वाले हैं, सब नीचे गिराने वाले हैं, वो एक है। हम दुख लेते क्यों हैं? तो दुख लेना माना प्रभावित होना। तो बोलते काहे के लिए दुखी हो रहे हैं? कंप्लेंट क्यों करना? कंप्लेंट भी नहीं कर रहे बाबा, वो तो आपको कहना तो है। वो बाबा को अकेले में बता दो, लिख करके बता दो, सारी सजा सभा के सामने बताना माना दुखी है बहुत। हाँ है? हाँ जी, जो पहला नारायण होगा वो अगले जन्मों में सतयुग जब तक चलेगा नीचे गिरता जाएगा। ऐसे नहीं कि पहला नारायण हर जन्म में नारायण ही बनता रहेगा। त्रेता में जाकर फिर ऊंचे उठना। पहले जन्म में त्रेता में राम होगा, वो 12 जन्मों में नीचे गिरता जाएगा। कन्याओं का घर कहाँ होता है? कंपिल में घर है, तो हम वहीं चलेंगे। कंपिल लोक में नहीं है, कंपिल इस लोक में नहीं है, परलोक में है। कंपिल परलोक में है कि इस लोक में? लोक माने इस दुनिया में। वो लौकिक घर ही तो बता रहे हैं। इस लोक में जो भी है, लोक माने ये दुनिया, लोक माने लोगों की दुनिया। तो लोगों की दुनिया में कंपिल है कि नहीं है? है? फिर क्या बात है? पाली में। और तुम्हारा नया जन्म हुआ कि नहीं? नया जन्म हो गया है? नए जन्म में नए माँ बाप मिलते हैं, मिले कि नहीं? हैं? ये तो बाबा रोज लड़ाई कर रही है।
लड़ेगी नहीं। हाँ चलो सब शांति धाम के वासी हो गए, निसंकल्प हो गए।